प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और संदेश है परमेश्वर को खोजने के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। बहुत प्यारा गीत है। मैं क्यों गा रहा हूँ ये गीत, ये बहुत बड़ा कारण है आज के संदेश का। और आज इस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम गौर करेंगे। आज संदेश क्या है कि परमेश्वर को कैसे खोजेंगे हम। वचन कहता है कि परमेश्वर की खोज करो। तो सबसे सरल तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम परमेश्वर को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं। कहाँ मिलेगा खुदा, कहाँ मिलेगा परमेश्वर। जबकि पौलुस जो है वो अपने वचन में कहता है फिलिपियों 2:21 में कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन जो धर्मी हैं, जो विश्वासी हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, वो उसको पा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपको बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूं परमेश्वर को खोजने का। परमेश्वर हम में से किसी से भी दूर नहीं है, वो बिल्कुल हमारे निकट है, हमारे पास है। परमेश्वर हम में से किसी से भी दूर नहीं है। हम दूर रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसकी खोज में लगे रहो, उसको खोजो। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि उद्धार किस नाम से है। उद्धार के बहुत सरल, बहुत आसान सवाल है आपको, लेकिन हवाला बताना बाइबल में कहाँ लिखा है। उद्धार किस नाम से जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के दास दासी हैं और ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर की सेवा में लगे हैं और उन्हें कभी मौका नहीं मिला बाइबल कॉलेज जाने का, बाइबल स्टडी करने का। तो उनके लिए मेरे पास बुक्स हैं, मेरी बुक्स हैं 20-22 के करीब। अगर वो चाहते हैं उन्हें लेना तो मुझे व्हाट्सएप करें और लिखें कि मुझे आपकी बुक चाहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा दर्शन है, उसे पूरा करने में हम सब मिलके प्रार्थना करें, क्योंकि ज़मीन तो हमको मिल गई है और अब हमें वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी करने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़मीन को ख़रीदना है। इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है कि हम उस ज़मीन को ख़रीदें। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि वैसे ही बोझ के साथ प्रार्थना करें जैसे आपने ज़मीन के लिए प्रार्थना की थी। और अगर परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए, अपनी मुट्ठी को खोलिए ताकि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको 100 गुना लौटा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर परिवार से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु उनके घरों तक पहुंचा
ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, बहुत से लोग कर्जे में प्रभु जी दबे हुए हैं प्रभु जी, उन कर्जों को उतारने में अपने बच्चों की मदद सहायता कर प्रभु, ताकि उनकी नाम धराई ना हो, बल्कि प्रभु जी चाहे 1 रुपए का कर्ज हो चाहे करोड़ों रुपए का कर्ज हो, तो सब कुछ कर सकता है प्रभु। कर्जा होता है प्रभु, तो कर्जा उतारने में प्रभु जी अपने बच्चों की मदद सहायता कर, ताकि वो भी एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि परमेश्वर को खोजने का आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की खोज में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, साधु बन जाते हैं और वहीं पर ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं परमेश्वर की खोज में। पता नहीं उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, ये मुझे नहीं पता। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पैर पर महीनों खड़े रहते हैं, वर्षों खड़े रहते हैं एक पैर पर, कि अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को पा जाए। बहुत से लोग अज्ञातवास में चले जाते हैं, बहुत से लोग कमरा बंद करके पड़े रहते हैं महीनों तक। तो परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर हमें इतना कष्ट नहीं देता, परमेश्वर हमें कंफर्ट जोन में रखता है, लेकिन वो भी तब जब हम पूरी तरह से उसके हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 6 पद। तो देखिए दाऊद ने वहां पर क्या कहा है, लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि तू मिल सकता है, जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। भक्त का जिक्र हो रहा है, विश्वासी का जिक्र हो रहा है, धार्मिक लोगों का जिक्र हो रहा है, आध्यात्मिक लोगों का जिक्र हो रहा है, विश्वासियों का जिक्र हो रहा है, खासतौर से मसीहों का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर कहता है दाऊद के, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। अब यहां पर दाऊद ने कह तो दिया कि ऐसे समय में प्रार्थना करें जब तू मिल सकता है, तो कहां मिल सकता है, कब मिल सकता है परमेश्वर? हम उत्पत्ति में देखते हैं दिन के ठंडे समय परमेश्वर आता था वाटिका में, आदम और हव्वा के साथ बातचीत करता था, घूमता था, फिरता था, सब कुछ होता था वहां पर। यहां पर दाऊद कहता है कि हर एक, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। सवाल तो यहां पर खड़ा होता है दोस्तों कि कब मिल सकता है परमेश्वर, कहां मिल सकता है परमेश्वर, कैसे मिल सकता है परमेश्वर। सवाल तो 3 है, लेकिन जवाब भी है इसका बाइबल में ही। आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना। मैं गुजारिश करता हूं, पूरा संदेश सुनिएगा, का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये आपके विषय में, इस परमेश्वर को खोजने के विषय में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी बात हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय, और जब हम उसका 6 पद पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। अब सवाल तो यहां भी है कि कब तक मिल सकता है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा परमेश्वर। हम कैसे ढूंढे अपने खुदा को जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है। कहां है वो खुदा? क्या हमें भी अज्ञातवास में चला जाना चाहिए? हमें भी पहाड़ों पर चले जाना चाहिए? हमें भी जंगलों में दर दर भटकते रहना चाहिए? हमें वहां पर पुकारना चाहिए, खुदा तू कहाँ है, परमेश्वर तू कहाँ है, तू मुझे मिल, मैं तुझसे बातचीत करूंगा, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा पिता है, मुझसे दूर मत रह। क्या हम एक कमरे में बंद हो जाए, महीनों तक पड़े रहे वहां पर, क्या तब परमेश्वर हमको मिल जाएगा? परमेश्वर को खोजने का एक बहुत ही सरल तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, और ये गारंटेड है कि 100%, 101% खुदा आपको मिल जाएगा। लिख लीजिए कोरे कागज पर कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सटीक है, सच है, क्योंकि मेरी जिद है सच को फैलाने की। तो आज ये एक सच मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं इफिसियों निकालना चाहता हूँ 4 अध्याय और उसके 11 पद में। देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और कितनों को
उपदेशक नियुक्त करके और कितनों को प्रेरित नियुक्त करके दे दिया। यहां पर 5 प्रकार की मिनिस्ट्री है दोस्तों। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक और रखवाले। ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री है। इसमें से एक चीज कम है। कभी आपने गौर किया इस वचन पर? इसमें ये 6 प्रकार की होनी चाहिए थी, लेकिन 5 ही रखी है। 6ठी जो मिनिस्ट्री है वो इसमें से निकाल दी गई है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री, ये जो 5 मिनिस्ट्री है, इसमें एक अनुभवी लोगों की जरूरत है यहाँ पर, कि वो उनकी उम्र के हिसाब से या उनके स्टडी के हिसाब से वो उसको कर सकते हैं। लेकिन एक जो 6ठी जो मिनिस्ट्री है वो है आराधना। इसमें आराधना का जिक्र नहीं है, और आराधना जो है वो बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक कर सकते हैं। मैंने इसलिए शुरू में गाना गाया, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आराधना करने से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं, और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर को खोजने की बात हो रही थी, तो आराधना कहां से आ गई? अब ध्यान से सुनिए। अब मेन वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पद। देखिए वहां क्या लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। अब परमेश्वर तो खुद हमें ढूंढना चाह रहा है, तो हम क्यों ढूंढने जाएं? हम क्यों पहाड़ों पर जाएं? हम क्यों जंगलों में भटकें? हम क्यों अज्ञातवास में चले जाएं? हम क्यों कमरा बंद करके बैठे रहें? हम क्यों ऐसा करें कि हम ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को? परमेश्वर तो खुद हमें ढूंढना चाहता है। अब करना क्या है हमको कि परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आ जाए? हमें उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। आत्मा और सच्चाई, सरल और आसान तरीका है परमेश्वर को ढूंढने का। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आप चर्च में हो, कमरे में हो, घर में हो, बाहर हो, पार्क में बैठे हो, बस आपको आराधना करनी है परमेश्वर की। परमेश्वर, जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर को इस सुगंध, ये सुगंध जो है आराधना की, परमेश्वर को खींचकर हमारे बीच में लेकर आती है। यहाँ लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, यहाँ पर भी भक्त लिखा है, जैसे कि भजन संहिता 32:6 में हमने पढ़ा था कि भक्त लोग ऐसे समय में उसे पुकारे जब वो मिल सकता है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। तो वो तो खुद ढूंढ रहा है हमें भाई। हम क्यों दर दर भटके? हम क्यों एक पैर पर खड़े हो जाएं वर्षों तक? हम क्यों जंगलों में भटकते फिरें? हम क्यों पहाड़ों पर चले जाएं? हम क्यों अज्ञातवास में चले जाएं? हम क्यों कमरा बंद करके अकेले पड़े रहें? ये तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें इतना कठिन काम नहीं देता करने के लिए। उसने तो कहा है कि सिर्फ आराधना करो आत्मा और सच्चाई से। 24 पद में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। बस आराधना करनी है तो परमेश्वर को दिखाने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब स्टेज पर खड़े होते हैं, आराधना का समय होता है, तो अपने को दिखाने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हैं, एक्टिंग करते हैं। और आराधना करने का एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आराधना करें, चाहे हम कहीं पर भी हों, घर में हों, स्टेज पर हों, चर्च में हों, किसी मीटिंग में हों, या किसी प्रोग्राम में हम खड़े हुए जब आराधना कर रहे हैं, हम अपनी आँखों को बंद कर लें और सिर्फ हमारा लिंक परमेश्वर से जुड़ा हो और हम प्रार्थना करें, आराधना करें परमेश्वर की, आराधना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, आराधना करें। सिर्फ हमें परमेश्वर नज़र आए, आगे हज़ारों लोग बैठे हैं वो हमें नज़र ना आए।
लाखों लोग बैठे हैं वो हमें नजर ना आए, एक जन भी बैठा है तो वो हमें नजर ना आए, आराधना करते समय सिर्फ परमेश्वर नजर आए। जब मैं देखता तेरी पवित्रता और निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई है, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। इस तरह से जब हम आँख बंद करके परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये सुगंध जो है आराधना की वो परमेश्वर को खींच कर हमारे बीच में लेकर आएगी। हमें फिर उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद खुदा परमेश्वर ढूंढता हुआ हमारे बीच में आ जाएगा। आंख बंद करके इसलिए क्योंकि अगर हम आंखें खोलेंगे हमें लोग दिखेंगे, आते लोग दिखेंगे, जाते लोग दिखेंगे। बहुत से लड़कों को, बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, आराधना करते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन आ गया है, आराधना कर रहे हैं लेकिन उनकी नज़र गेट पर है कि अभी तक वो लोग अभी तक नहीं आए। इस तरह से ये आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आराधना आत्मा से, जब हम आत्मा से आराधना करेंगे उसकी सुगंध परमेश्वर के पास जाएगी। जब हम सच्चाई से आराधना करेंगे, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। सच्चाई का मतलब है कि परमेश्वर को ही जब हम पुकारेंगे हमारे दिमाग में कोई भी मिलावट नहीं होगी, कोई भी सूरत हमारे दिमाग में नहीं होगी, कोई भी मूर्त हमारे दिमाग में नहीं होगी, कोई भी बात हमारे दिमाग में नहीं होगी, कोई भी प्रोग्राम हमारे दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि आराधना करने के बाद हम कुछ और करेंगे, ये करेंगे। वो सब चीज़ें ब्लैंक कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से लिंक जुड़ा हो। यह है सच्चाई से आराधना करने का तरीका, और यही तरीका है खुदा को ढूंढने का, परमेश्वर को ढूंढने का। इससे आसान तरीका मुझे और कोई नज़र नहीं आया दोस्तों। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं समझ गया कि यही तरीका है परमेश्वर को ढूंढने का। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, परमेश्वर खुद ढूंढता हुआ हमें हमारे पास आ जाएगा। इसी बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम उसकी आराधना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जानें कि परमेश्वर को ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है कि उद्धार किस नाम से है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है परमेश्वर के दास दासियों के लिए जिन्होंने कभी भी बाइबल स्कूल या बाइबल कॉलेज अटेंड नहीं किया है, स्टडी नहीं की है, उनके लिए मेरे पास हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हैं। अगर चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे बुक्स चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दर्शन है उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें, सामने आए, आगे आए, प्रार्थना करें ताकि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते रहिए। फिर परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ढूंढता हुआ हमें हमारे पास आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।